1950 और 60 के दशक तक निश्चित आशावादियों ने पश्चिमी दुनिया का नेतृत्व किया। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और व्यापारियों ने दुनिया को अमीर, स्वस्थ और पहले की कल्पना की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहने लायक बना दिया। जैसा कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 19वीं शताब्दी के बिजनेस क्लास को स्पष्ट रूप से देखा था। सभी पिछली पीढ़ियों की तुलना में इस पीढ़ी ने अधिक विशाल उत्पादक ताकतों का निर्माण किया। मानव, मशीनरी, उद्योग और कृषि, रसायन, नेविगेशन, रेलवे, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, खेती के लिए पूरे महाद्वीपों का आपस में जुड़ाव, नदियों का कैनलाइजेशन, सामाजिक श्रम से पूरी आबादी के लिए प्रकृति की ताकतों को अधीन कर जनमानस के लिए उपयोगी बनाया है। प्रत्येक पीढ़ी के आविष्कारक और दूरदर्शी अपने पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ रहे थे। 1843 में लंदन के लोगों को एक नई खुदाई सुरंग द्वारा थेम्स नदी के नीचे अपना पहला क्रॉसिंग बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1869 में स्वेज नहर ने केप ऑफ गुड होप के दौर से यूरेशियन शिपिंग यातायात को बचाया। 1914 में पनामा नहर ने अटलांटिक से प्रशांत तक मार्ग कम कर दिया। यहां तक कि ग्रेट डिप्रेशन भी संयुक्त राज्य अमेरिका में निरंतर प्रगति में बाधा डालने में नाकाम रही, जो हमेशा दुनिया की सबसे दूर दराज के निश्चित आशावादियों का घर रहा है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1929 में शुरू हुई थी और 1931 में समाप्त हुई। गोल्डन गेट ब्रिज 1933 में शुरू हुआ और 1937 में पूरा हुआ। मैनहट्टन परियोजना के द्वारा जो 1941 में शुरू हुई, वह 1945 तक दुनिया का पहला परमाणु बम तैयार कर चुका था। अमेरिकियों ने रीमेक करना जारी रखा। पे टाइम में दुनिया का चेहरा, इंटरस्टेट राजमार्ग प्रणाली का 1956 में निर्माण शुरू किया और पहली 20,000 मील की सड़क 1965 तक ड्राइविंग के लिए खोल दी गई। असीमित योजना भी इस ग्रह की सतह से परे चली गई। नासा का अपोलो कार्यक्रम 1961 में शुरू हुआ और 1972 में समाप्त होने से पहले चंद्रमा पर इंसान को भेज चुका था। बड़ी योजनाएं सिर्फ राजनीतिक नेताओं या सरकारी वैज्ञानिकों के लिए आरक्षित नहीं थी। 1940 के उत्तरार्ध में जॉन रेबर नामक एक कैलिफोर्नियाई नागरिक ने पूरे सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र की भौतिक भूगोल को फिर से बनाने की शुरू करने की तैयारी की। रेबर एक स्कूली शिक्षक, शौकिया रंगमंच निर्माता और एक सेल्फ मेड इंजीनियर था। प्रमाण पत्रों की कमी से अनजान उन्होंने सार्वजनिक रूप से खाड़ी में 2 विशाल बांध बनाने, पीने के पानी और सिंचाई के लिए बड़े ताजे पानी की झीलों का निर्माण करने और विकास के लिए 20,000 एकड़ भूमि का पुनः उपजाऊ बनाने का प्रस्ताव रखा। भले ही उनके पास कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं था, फिर भी लोगों ने रेबर योजना को गंभीरता से लिया। कैलिफोर्निया में समाचार पत्र, संपादकीय बोर्डों द्वारा इसका समर्थन किया गया था। अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी व्यवहार्यता पर सुनवाई की। आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स ने इसे अनुकरण करने के लिए एक गुफादार सालसीटो गोदाम में खाड़ी के 1.5 एकड़ के पैमाने का मॉडल भी बनाया। इन परीक्षणों ने तकनीकी कमियों का खुलासा किया, इसलिए योजना को पूरा नहीं किया गया था। लेकिन क्या आज कोई भी इस तरह की दृष्टि को गंभीरता से ले सकता है? 1950 के दशक में लोगों ने बड़ी योजनाओं का स्वागत किया और पूछा कि क्या वे काम करेंगी। आज एक स्कूली शिक्षक से आने वाली एक भव्य योजना क्रंकरी के रूप में खारिज कर दी जाएगी और किसी भी शक्तिशाली इंसान से आने वाली लंबी दूरी की दृष्टि को हैब्रिज के रूप में स्वागत करवाया जाएगा। आज अभी भी उस साल सिटी वेयर हाउस में बे मॉडल पर काम कर सकते हैं, लेकिन आज यह सिर्फ एक पर्यटन का आकर्षण है। भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं केवल पुरातन जिज्ञासा बनकर रह गई है। 1950 के दशक में अमेरिकियों ने सोचा कि भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं वैज्ञानिकों के लिए छोड़ी जानी चाहिए। अनिश्चित आशावाद 1970 के दशक में एक संक्षिप्त निराशावादी चरण के बाद 1982 के बाद से अनिश्चित निराशावाद ने